नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आज़म सर ने जो पढ़ाया है 3 लेक्चर में, वो 3 लेक्चर इसमें ही कवर करने वाला हूँ इस वाले वीडियो में और उसके मैंने नोट्स बना के रखे हैं। तो क्या-क्या नोट्स है और क्या कैसे पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ। आज़म सर का जो भी पढ़ना होगा, तो आप अपना दिमाग को शांत रखिए, फिर पढ़ना शुरू कीजिए। डॉक्टर आज़म सर बहुत बढ़िया एनाटॉमी पढ़ाते हैं, तो उनके कुछ नोट्स हैं, उनके कुछ लेक्चर से मैंने नोट्स बनाए खुद से, तो वो आपको बताता हूँ। तो जो हाथ है ना, इन द हैंड 20 मसल्स होते हैं और वो 20 मसल्स कैसे होते हैं और कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में बताता हूँ। जो आप जब भी आप ऐसे रखोगे हाथ को, तो ये वाला मसल है इसको बोलते हैं थिनर मसल और ये वाला जो मसल है उसको बोलते हैं हाइपोथिनर मसल। तो ये जो थिनर मसल है इसमें 4 मसल आता है और जो हाइपोथिनर है इसमें भी 4 मसल आता है और ये हो गए आपके लुम्ब्रिकल्स। ठीक है, 4, 4, 4 ये यहीं पे 12 हो गए और उसके साथ-साथ और भी है पामा इंटरओशई और डॉर्सली इंटरओशई, जो कि ना लिखा होगा यहाँ पे लुम्ब्रिकल्स, पामा इंटरओशई, डॉर्सल इंटरओशई और थीनर हाइपोथीनर लुम्ब्रिकल्स, पामा इंटरओशई, डॉर्सल, जो कि ये पांचों लिख रखा है और एक एक मसल चार चार करके है। तो ये हो गए आपके 20 मसल्स। अब पढ़ेंगे हम लोग थीनर मसल्स और हाइपोथीनर मसल्स में क्या क्या मसल्स आते हैं। थीनर मसल्स में सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ रखना है, बहुत से कॉमन फैक्टर है थिनर मसल और हाइपोथिनर मसल का। जो कॉमन फैक्टर है ना, वो है फ्लेक्सर, एब्डक्टर, ओपोनेंस। इधर भी है फ्लेक्सर, एब्डक्टर, ओपोनेंस। हाइपोथिनर में लगेगा डिजिटाई मिनिमी इसमें सब में, और जो थिनर मसल है इसमें लगेगा फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ओपोनेंस पॉलिसिस। अब ये ब्रेविस का मतलब होता है छोटा, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये ओपोनेंस पॉलिसिस तक रहेगा, ब्रेविस नहीं रहेगा। और इसका जो फोर्थ वाला है ये होगा एब्डक्टर पॉलिसिस और इसका जो फोर्थ वाला है वो है पामारिस ब्रेविस। ठीक है, ये यहाँ का 4 मसल हो गया। फ्लेक्सर, एब्डक्टर, ओपोनेंस, पामार ब्रेविस, फ्लेक्सर, एब्डक्टर, ओपोनेंस, एब्डक्टर पॉलिसिस। बस हो गया। चलिए, इसके नीचे है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व में ऑल आर हाइपोथिनर। लाइक अल्नर नर्व कहाँ से आती है, ये वाला होता है जो नीचे का पार्ट है, ये यहाँ से जाती है। ठीक है ना, ये रेडियल, ये अल्नर। अल्नर नर्व यहाँ से जाती है और ये कहाँ का सप्लाई करती है। अल्नर नर्व जो भी है ये ऑल हाइपोथिनर। अब हाइपोथिनर का जो 4 है उसमें जाती है। जो हाइपोथिनर कहाँ पे है, इस साइड से, जैसे कि मैंने बताया कि इस साइड से आते ही ये चारों को, यहाँ पे जितने भी 4 हैं वो चारों को प्रोवाइड करती है। तो चारों हाइपोथिनर में जाएगी। ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटाई, एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमी, ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमी एंड पामर ब्रेविस। और इसके साथ साथ थर्ड और फोर्थ लुम्बिकल्स। थर्ड और फोर्थ लुम्बिकल्स कहाँ पे आ गया आपका, आपका थर्ड और फोर्थ लुम्बिकल्स है यहाँ पे। फोर्थ और थर्ड, इन दोनों में ये पूरा आ गया, ये थर्ड, ये दोनों आ गया। ठीक है, और उसके साथ साथ ऑल पामा इंट्रोशय। और पामा इंट्रोशय जो होती है ना, ये दो इसके बीच में से होती है इंट्रोशय। ठीक है, यहाँ पे होती है। और साथ में ऑल डॉर्सल इंट्रोशय। तो डॉर्सल इंट्रोशय उसके ऑपोजिट साइड में भी वही चारों के बीच में से होती है। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और जो ये ऑल थिनर, एक थिनर मसल्स होती है जो कि ना ये वाला मसल्स होता है, और उसमें से भी कौन सा हो सकता है, आप गेस कर सकते हो। गेस करो, इसमें से जो वाला मैंने बताया था कि फोर्थ वाला होता है, एबडक्टर, एडक्टर पॉलिसिस, वो होता है। ठीक है, इससे 15 मसल्स, देखो टोटल 20 मसल्स होता है और अल्नर नर्व ने अकेला ही 15 मसल का कवर कर दिया। इसमें से ऑल हाइपोथिनर में से 4, और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में से 2, और ऑल पावर से भी 4, ऑल डॉर्सल से 4, और एक जो कि ना थिनर मसल में भी चला जाता है वो है एडक्टर पॉलिसिस। तो टोटल मिला के 15। तो बचा कौन कौन सा, यहाँ पे उस पर मैं दिखाने से पहले बता देता हूँ। बचा है लम्बिकल्स में 1 और 2, और थिनर मसल में से 3। तो 1, 2 और 3, 5, टोटल 20 होता है। चलिए उस पर देख लेते हैं। ये देखिए, मीडियन नर्व में वो होता है 3 थिनर, जो कि फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और ओपोनेंस पॉलिसिस। और लुम्बिकल्स में होता है फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब चलिए, लुम्बिकल्स ओरिजिनेट कहाँ से होती है।
लुम्बिकल जो ओरिजिनेट होती है वो टेंडन से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफंडस जो ये वाला है ना यहाँ पे, जब आप कभी भी देख रहे हैं यहाँ पे होती है, जो यहाँ पे एक गोल सा होता है जो कि ना एनाटॉमिकली होता है, मैं इसमें हाथ में कैसे दिखाऊँ, अंदर ही होता है टेंडन, उसको बोलते हैं, ठीक है। और L1 L2 ये मीडियन नर्व है, और जो कि ना यूनिपिनेट है। अब यूनिपिनेट मतलब होता है जो कि ना सिंगल ओरिजिन से ओरिजिनेट होता है, इसके नीचे लिखा हुआ है ओरिजिनेट सिंगल, मतलब सिंगल से ओरिजिनेट होता है। और जो यूएन अल्लर नर्व है वो बाइपिनेट होता है हमेशा, डुअल मसल्स होते हैं उसमें, इसमें सिंगल मसल्स, इसमें डुअल मसल्स। और वो लुम्बिकल्स के थर्ड और फोर्थ में डुअल मसल्स होगा, और फर्स्ट और सेकंड में सिंगल मसल होगा। याद रखना, फर्स्ट मतलब सिंगल, और सेकंड उसके साथ साथ लगा ही होगा, तो दोनों ही सिंगल सिंगल। और थर्ड फोर्थ मतलब पीछे का नंबर है तो वो उसमें दो दो करके आएगा। चलिए फंक्शंस जान लेते हैं कि लम्बिकल्स मसल्स का क्या, मतलब लम्बिकल्स का क्या फंक्शंस है। ये होता है ऐसे वाला, ये ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करना हेल्प करता है, ये ऐसे। कपिल शर्मा के शो में बाबा जी का ठुल्लू, देखो मैंने लिख भी रखा है, सर ने बताया बाबा जी का ठुल्लू काम करने के लिए लुब्रिकल्स काम आता है, जो कि ना फ्लेक्शंस ऑफ द मेटाकार्पल कार्पल फ्लेक्शंस ऑफ द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स, एक्सटेंशन एट द इंटरफेजियल जॉइंट्स, ठीक है। अब आते हैं इंटरओशाई पे। इंटरओशाई होता है पामर और डोर्सल, दो तरीके का इंटरओशाई होते हैं। जो यूनिपिनेट मसल होता है वो पामर में होता है, जो कि ना सामने वाला ये पामर में होता है। और बाइपिनेट है डोर्सल, डोर्सल और पामर, दो इंटरओशाई। एक्शन ऑफ द पामर, जो एडेक्टर ऑफ द फिंगर्स, पहले ही बताया, एडेक्टर मतलब ऐड करना, ये ऐड करना ये होता है पामर का काम, ठीक है। और एबडक्टर मतलब दूर ले जाना, ऐसे करके दूर ले जाना, ये होता है डॉर्सल का काम। और पामर में यूनिपिनेट होता है, डॉर्सल में बाइपिनेट होता है, याद रखना। डॉर्सल जब ऐसे रखेंगे तो ये इसमें दो दो मसल होगा, जब ऐसे रखेंगे तो इसमें सिंगल मसल होगा। अब आता है पार्शियल क्लो हैंड, ऐसे, ऐसे टाइप का, ठीक है सर। ये अगर ऐसे रहा तो इसमें लंडर इन्वॉल्वमेंट है। कंप्लीट क्लॉ अगर होगा ऐसे, ये हाथ खुलता नहीं है कंप्लीट क्लॉ, तो क्या होगा, तो इसमें दो जाएगा तो लम्बिकल्स का, जो कि यूनि नर्व में है, और दो जाएगा मीडियन नर्व में, तभी तो ऐसा हो पाएगा। तो ये दोनों का मिक्सर में होगा, ठीक है। रिस्ट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप मतलब ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे हो गया, इसमें रेडियल नर्व के काम आती है, एक्सटेंशन मसल के। सेरेनाइट और कर्च पर्सी, सेरेनाइट पल्सी ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो अपने सर ने बताया था, वो है रेडियल नर्व की वजह से, और ये नियर द ट्राइसेप में होता है। कार्ड टेस्ट, कार्ड देते हैं, कार्ड पकड़ के खींचना होता है, ठीक है। तो अगर इंजरी हुआ, कौन से जैसे कि ना मैं दिखा देता हूँ। कार्ड टेस्ट बेसिकली होता है कि यहाँ रखते हैं कार्ड को, और इसको बोलते हैं कि होल्ड करके रखो, नहीं तो ये कार्ड निकल जाएगा, ठीक है। वो लोग होल्ड नहीं कर पाते, देखो मैं होल्ड कर पा रहा हूँ, और जो जिनका ये खराब हो जाता है उसको अल्नर इंजरी रहता है, ठीक है। और इसमें पामर इंटरोशियम आता है, क्योंकि इस साइड से। इसमें मैंने बहुत सारा लिख रखा है, जैसे कि ना पार्शियल क्लोहेंड अल्नर नर्व, कंप्लीट क्लोहेंड अल्नर नर्व प्लस मेडियन नर्व, रिस्ट ड्रॉप रेडियन नर्व, सडन नाइट पल्सी रेडियन नर्व, कंप्लीट टनल सिंड्रोम ये होता है मीडियन नर्व, ए थम लाइक डिस्ट्रॉफी मीडियन नर्व, पॉइंटिंग इंडेक्स ऐसे करके, कोई अगर ऐसे करके रखा है, ठीक है, उसको फ्लेक्शन ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ऐसे ही रखा है, पॉइंटेड कर रखा है, तो क्या होगा, मीडियन नर्व ऑब्वियसली। कैपिटल टनल सिंड्रोम अल्नर नर्व, कार्ड टेस्ट अल्नर नर्व, गायंस कैनल सिंड्रोम ये एक है अल्नर नर्व, ये बहुत बहुत सर ने बताया था इंपॉर्टेंट है। रेजिमेंटल साइन, जो कि ना एक्सलाइन नर्व से होता है, और ये लॉस ऑफ सेंसेशन द अपर लेटरल साइन साइड ऑफ द आर्म्स। अब्स पल्सी, ये वेटर टिप, इसको बोलते हैं वेटर टिप और पॉटर हैंड, ऐसे करके।
लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस, ये क्लम्स पल्सी, और ये है क्लॉ हैंड। और लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो कि विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, ये सारी चीज़ याद रखने हैं जो कि सर ने कहा था। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जितना सर ने बोला है, उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप भी उस चीज़ को देख सकते हो। और मैं आपको बताता हूँ, इसमें ब्रैकियल प्लेक्सिस, ये हर कोई एनाटॉमी में पढ़ा होगा। ब्रैकियल प्लेक्सिस, सर्कल ऑफ ओइलिस, ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ होता है जो कि ना बहुत कॉमन होता है और हर एनाटॉमी टीचर का फेवरेट टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसमें देखो ट्रंक आता है ना, 3 ट्रंक है। कौन कौन से ट्रंक है हमारे पास? अपर ट्रंक, ठीक है, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक में, जो अपर ट्रंक है, इसमें कोई भी दिक्कत आई तो ये होगा अब्स पैरालिसिस, और लोअर ट्रंक में कोई भी दिक्कत आई उसको बोलेंगे क्लम्प्स पल्सी। सॉरी, अपर ट्रंक में होगा अब्स पैरालिसिस और लोअर ट्रंक में होगा तो क्लम्प्स पल्सी। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होता है? C5, C6, C7, C8। ओके, ये सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर, इस साइड लेटरल, पोस्टीरियर, मीडियन। ये जाके अटैच होता है मस्कुलो क्यूटेनस नर्व के साथ। और ये है एक्सिलरी नर्व, रेडियन नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व। ठीक है, अब आता है इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। ये डायग्राम बोला बहुत अच्छे से याद रखना। ये 1:5, एक फिंगर, लेडी फिंगर पूरा है और इस वाले जो रिंग फिंगर है इसका आधा। ठीक है, 1:5 ये होता है अल्नर नर्व। ये जो बाकी का 3.5 बच गया, ये सप्लाई करता है मीडियन नर्व। और स्टिक वैसे ही, ये था पामर साइड में और ये डॉर्सल साइड में। तो डॉर्सल साइड में भी सेम, अल्नर नर्व जो है वो 1.5 अल्नर नर्व सप्लाई करता है और लेटरली 3.5 सप्लाई करता है। ठीक है, चलो, नर्व रिलेटेड टू ह्यूमंस, एक्सियल नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व। एक्सियल नर्व जो है ये बिहाइंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमेरस, ह्यूमेरस के पीछे रहेगा। और रेडियल नर्व जो है स्पाइनल ग्रूव ऑफ द ह्यूमेरस। ठीक है, और जो अल्नर नर्व है ये बिहाइंड द मेडियल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, इतना तो आपको एनाटॉमी आता ही है। बैक व्यू ऑफ द शोल्डर, अगर पीछे से बैक व्यू देखा जाए तो अबव द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला जो है सुप्रास्पिनेटस, बिलो द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला वो है इंफ्रास्पिनेटस, बिलो द इंफ्रास्पिनेटस और लेटरल साइड ऑफ द स्कैपुला देयर इज अ टेरस मेजर, सॉरी ट्रेस माइनर, और बिलो होगा टेरस मेजर। हमेशा जो नीचे होता है वो होता है मेजर, जो ऊपर वाला होता है वो होता है माइनर। कहीं पे भी लगाना। मीडियन बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, एक होता है रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर। इसमें भी जो ऊपर होगा वो माइनर और जो नीचे होगा वो मेजर। फॉरगेटन मसल ऑफ द रोटेटर कफ, कौन सा फॉरगेटन मसल है रोटेटर कफ के लिए? इसका आंसर पीछे है मगर मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। सुप्रास्पिनेटस, इन्फ्रास्पिनेटस, सब स्कैपुलिस एंड टेरेस माइनर। ठीक है, मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। देखो, रोटेटर जो कफ होता है, मसल होता है, उसमें 4 मसल पाए जाते हैं। सिट्स बोलते हैं इसको। सिट्स क्यों बोलते हैं? और सिट्स स्पेलिंग जो है एस कैपिटल, आई कैपिटल, टी स्मॉल एंड एस। एस पहले से है सुप्रा स्पिनेटस, आई से है इंफ्रा स्पिनेटस, और टी से है, टी जो स्मॉल लिखा गया था, टेरस माइनर, और जो एस है वो है सब स्कैपुलरिस, जो कि ना इंटरसेक्टिंग है लेजर ट्यूबरकल्स को। अब इन तीनों को मिला के, जो सीट्स इसके सामने जो डॉट लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, इन तीनों को मिला के मतलब इंटरसेक्टिंग द ग्रेटर ट्यूबरकल्स। ठीक है, तो अगर इन तीनों में से देखो सिट में तो ये कहाँ पे है? सुपर स्पिनेटस वहाँ पे था, इंफ्रा स्पिनेटस वहाँ पे था, टेरेस माइनर वहाँ पे था, क्या नहीं था? सब स्कैपुलरिस। तो इसका आंसर क्या होगा? सब स्कैपुलरिस। ठीक है,
जी बोला फॉरगेटन मसल, तो रोटेटर कफ। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज पासिस डीपली टू द फ्लेक्चर रेटिनाकुलम एक्सेप्ट, कौन सा ऐसा है जो कि ना रेटिनाकुलम स्ट्रक्चर के अंदर से पास होता है, फ्लेक्चर एक्सेप्ट फ्लेक्चर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्चर डिजिटोरियम प्रोफंडस, फ्लेक्चर पॉलिसिस लॉन्गुस, पामर लॉन्गुस। पामर लॉन्गुस होगा इसका आंसर, मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। सुपरफिशियल टू द फ्लेक्चर रेटिनाकुलर अल्नर अल्नर्टरी एंड पामर लॉन्गुस टेंडन। ठीक है, यहाँ पे देखो पामा लॉन्गुस है, मतलब ये टेंडन की बात हो रही है। बाकी हर किसी में क्या है, फ्लेक्सर पॉलिसिस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, फ्लेक्सर ये, मगर जो एक्सेप्शन है वो है पामा लॉन्गुस। सो पहले वाला क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पे मिल गया। एनाटॉमिकली स्नब बॉक्स, स्नब बॉक्स होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्नब बॉक्स। तो ये रहा मेडियली, ये है लेटरली, ओनली रेडियल आर्टरी, और इधर है एक्सटेंशन पॉलिसिस। मेडियली एक ही होता है जो कि ना एक्सटेंशन पॉलिसिस लॉन्गुस टेंडेंस, और लेटरली है एक्सटेंशन पॉलिसिस ब्रेविस टेंडन। इधर से है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गुस टेंडन। अब आ गया हेड एंड नेक। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पासिस थ्रू फोरामेन स्पिनोसम। इसके भी पूरे डिजिटल में पढ़ाएंगे इसको। तो इस वीडियो, ये बहुत लंबा हो चुका है वीडियो, इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा नोट्स और छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सर का पूरा नोट्स मेरे पास है, पीडीएफ पे बना रखा है मैंने। ये तो फिजिकली है और ई नोट्स भी है, अगर वो चाहिए तो मेरे को कमेंट करो, मैं आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे मिलता हूँ।